एक बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, तो ये बिल्व का फल का क्या परिणाम क्या है इन पत्तियों का। तो भगवान शिव की कथा सुनाते हुए सूत कहते हैं शौनक जी से कि एक बार जंगल में एक भील अपने बालकों के लिए मांस ढूंढ रहा था, शिकार कर रहा था। बालक भूखे बैठे, मनुष्य के भील था वो जंगल का, जानवरों को मार कर खाया करते थे। आज 3-4 दिन हो गए कोई जानवर हाथ नहीं, तो बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। तो भील आज शिकार के लिए आया, शिकार कहीं मिला ही, तो भील रात्रि में रुक गया, इंतजार करने लगा। एक पेड़ पे चढ़ गया सरोवर के किनारे। भील को लगा अवश्य कोई जानवर पानी पीने आएगा। जिस वृक्ष पर चढ़ा वो वृक्ष योग्य से, भाग्य से बेल पत्र का ही वृक्ष था, बिल्व का वृक्ष था। उस पर चढ़ गया धनुष बाण लेकर के। जैसे ही हिरण आया पानी पीने के लिए, उसने बाण चलाने के लिए बाण को धनुष पर ताना, तो बाण के आगे जो धार होती है उस धार से 3 पत्ते टूट करके नीचे धरती पर गिरे। भगवान सूत कहते हैं जहां पर वो पत्ते गिरे थे वहां हजारों साल पहले कोई शिवलिंग रख गया था, पूजा पाठ करके उसके नीचे कोई दब गया था शिवालय। कोई प्रलय आई होगी, भूकंप आया होगा तो सब गिरा होगा धरती के नीचे। कहते हैं उसके नीचे कोई शिवालय था, उस पे शिवलिंग गिरा, वो शिव पत्र गिरा, बिल्व पत्र का आवरण हुआ, अर्चन हुआ, अनायास गिरा। वो जानता नहीं पूजा, वो पता ही नहीं उसे शिवरात्रि का क्या पूजन होता है, क्या दर्शन होता है। अनायास गिरने के बाद भी उसके पास एक पुण्य पैदा हो गया। हिरण चीख कर बोला मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसको आज बालक होने वाला है। अरे शिकारी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी गर्भवती पत्नी को मैं सिर्फ एक बार बता के आ जाओ, फिर तुम मुझे बाल अपने बच्चों का आहार बना लेना। क्या पता कैसी बुद्धि फिर गई, इतना शिकार करने के लिए बेताब मान गया, विश्वास कर लिया। जल्दी आना। घर पहुंचा वृक्ष हिरण ने घर पे जाकर सारी कथा सुनाई। हिरण की पत्नी ने कहा स्वामी, पत्नी का मर जाना अच्छा होता है पति के सामने, मैं उसके बालकों के भोजन बन जाऊंगी। ये मेरी बहन है, आप इसके साथ विवाह करके अपना जीवन जीना, मेरे जीवन में सुहाग जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हिरण की पत्नी की छोटी बहन, गर्भवती की बहन छोटी, उसने कहा बहन दीदी तुम्हारे गर्भ में बालक हैं, 2-2 3-3 हत्याएं हो जाएंगी तुम जाओगी तो। अभी मेरे जीवन में कोई आगे नहीं पीछे नहीं, मेरे माता और पिता भी नहीं है, इसलिए बहन आज तुमने मुझे पाल पोस के भला किया है तो मेरा फर्ज है मैं तुम्हारे काम आऊं। आज मैं उस शिकारी के शिकार उनके बालकों का आहार बन जाऊंगी तो मेरा भी कल्याण होगा, तुम्हारा ऋण चुकेगा। कहते हैं 3 बार भील ने ऐसे बाण चलाया, तीनों बार पत्ते चढ़े गिरे, बाण से टूट करके अचानक भगवान शिवजी प्रकट हुए और उस भील को कहा अरे शिकारी तू नीचे उतर के आ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं। शिकारी नीचे उतर के आया, बाबा तुम कौन हो? मैंने तो कभी भक्ति नहीं की, मैं जानता नहीं भक्ति। तुम कौन हो? तो कहा मैं भोलेनाथ हूं, मैं शिव हूं। अरे इस धरती के अंदर मैं समाया हूं और तूने आज शिवरात्रि के दिन भूखा प्यासा रहकर मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाए हैं, इसीलिए मैं तेरी सारी दरिद्रता, सारी गरीबी और सारे पाप खत्म कर देता हूं। आज भगवान ने बिल्व पत्र के बदले सारी दरिद्रता नष्ट कर दी, उसे अमीर बना दिया और कभी वो शिकार ना करे, मांस भक्षण ना करे, उसे ऐसी परम बुद्धि दे करके आज अपना गण बना करके उसे भक्त बना लिया। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा आज भगवान की शिव महिमा और बिल्व पत्र की परम आनंदित महिमा यह है कि भगवान भोलेनाथ के नाम से आप धरती पर कहीं भी बिल्व पत्र अर्पण कर दो प्रभु समझ करके, वही तुम्हारे लिए फल बन जाएगा, तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा को उतारने के लिए। बस बिल्व पत्र का, उस पत्र का हमेशा सम्मान करो, परम औषधि है, शंकर भगवान की प्रिय औषधि है वो, उसका सम्मान करोगे, उसकी रक्षा करोगे तो आपको हमेशा ही परमात्मा का सानिध्य, उनका सन्निकटता, उनका अनुग्रह प्राप्त होगा।